जिसके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, उसकी उपस्थिति होती है ना, उसकी मौजूदगी होती है। कलीसिया जहाँ पर परमेश्वर की मौजूदगी होती है वहाँ पर कोई भी हालात ऐसे रुक नहीं सकता, कोई बीमारी ठहर नहीं सकती, कोई परेशानी, कोई गरीबी, कोई तंगी वहाँ पर ठहर नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस मौजूद है। हमारे जीवन में भी खुदावन की प्रेजेंस हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी अपनी मन मर्जी से नहीं चलना, हमें जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है उसी प्रकार चलना है। क्योंकि अगर हम उसी प्रकार चलेंगे जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है तो खुदावन की प्रेजेंस हमारे जीवन में काम करेगी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं, और परमेश्वर के ज्ञान के लिए, परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर के उपकारों के लिए हम अपने पिता परमेश्वर का बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद करते हैं। कलीसिया सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद हमारे बीच में मौजूद है। कलीसिया आज खुदावंद ने हमें अपनी उपस्थिति के बारे में, परमेश्वर ने ऐसे वचनों के बारे में सिखाया है कि परमेश्वर की मौजूदगी क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति क्या है। तो जिस तरह जिसके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, उसकी उपस्थिति होती है ना, उसकी मौजूदगी होती है। कलीसिया जहाँ पर परमेश्वर की मौजूदगी होती है वहाँ पर कोई भी हालात ऐसे रुक नहीं सकता, कोई बीमारी ठहर नहीं सकती, कोई परेशानी, कोई गरीबी, कोई तंगी वहाँ पर ठहर नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस मौजूद है ना। तो बहुत सारे मसीह लोग हैं कलीसिया, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है उनके जीवन में, है ना। परमेश्वर की मौजूदगी जब उनके जीवन में नहीं होती कलीसिया, तो हालातों में चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस से क्या हो चुके हैं? दूर हो चुके हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कलीसिया कि जब परमेश्वर ने शाऊल को इजराइलियों के ऊपर ऐसे राजा ऐसे नियुक्त किया, है ना, तो उसके जीवन में क्या थी? जब उसका अभिषेक हुआ तो उसके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस थी, है ना। लेकिन जब वो अपनी मन मर्जी करने लगा, है ना, मन मर्जी करने लगा, तो परमेश्वर ने बेशक से वो मतलब बहुत साल तक ऐसे राजा रहा, लेकिन जब उसने दाऊद का अभिषेक कर दिया उसके बाद भी शाऊल राजा बना रहा। लेकिन जब वो अपनी मन मर्जी करने लग गया तो उसके जीवन से परमेश्वर की जो प्रेजेंस थी वो उसके जीवन से चली गई, है ना। फिर उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं रहा। हम देखते हैं कि कैसे दुष्ट आत्मा आकर उसको तंग करने लगा, कैसे वो हारने लगा, कैसे जब गोलियत सामने आया तो कैसे वो घबराने लगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसके जीवन से परमेश्वर की मौजूदगी क्या हो गई है? ऐसे दूर होगी, वो परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर आ चुका है ना। अब उसके जीवन में परमेश्वर की मौजूदगी काम नहीं कर रही है ना, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है? अपनी मन मर्जी कर रहा है। कलीसिया हम भी ऐसे जब अपने खुदावन के वचनों को सुनकर अपनी मन मर्जी करते हैं, अपने जिस प्रकार परमेश्वर का वचन चलने को कहता है हम उस प्रकार नहीं चलते, अपनी मर्जी से चलते हैं, तो फिर क्या होता है? परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे जीवन में काम नहीं करती। हम कलीसिया खुदावंत के वचनों में देखते हैं कि जब दानियल के जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस थी, है ना, तो बेशक से इतना बड़ा हालात आया, उसको ऐसे उठाकर शेरों की मांद में डाल दिया गया, है ना, तो वो घबराया क्यों नहीं? क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ। परमेश्वर की प्रेजेंस को वो फील कर रहा था, परमेश्वर की प्रेजेंस उसको दिलेरी दे रही थी, उसको उत्साहित कर रही थी, है ना। परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की मौजूदगी। तो जो खुदावन के वचनों को, जिस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू को कहा था कि तुम जो व्यवस्था की जो पुस्तक है वो तेरे चित्त से
कभी ना उतरने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मेरा दास मूसा क्या हो चुका है, मर चुका है। अब जिस प्रकार पहले मैं मूसा के संग रहा करता था, उसी तरह मैं तेरे संग रहूंगा। ऐसे परमेश्वर ने यहोशू से क्या किया, ऐसे वादा किया कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा करता था उसी तरह मैं तेरे साथ भी रहूंगा, लेकिन एक शर्त है। ऐसे बताया परमेश्वर ने उसको कि व्यवस्था की जो पुस्तक है वो तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, ना इन वचनों से तू दाएं मुड़ना और ना तू बाएं मुड़ना। इसका मतलब ये है कि तुमने कभी भी अपनी मन मर्जी नहीं करनी, वचनों के अनुसार चलना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। जो मनुष्य प्रभु पर विश्वास करके परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है, परमेश्वर की प्रेजेंस फिर उसके जीवन में क्या करना शुरू हो जाती है, काम करती है ना। हमेशा वो उसको हालात नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस हालात में मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे साथ है। शद्रक मेशक अबेदनगो, है ना, उनको हम देखते हैं कि इतना बड़ा हालात, है ना, कि राजा गुस्से में आकर कहता है कि इस भट्टे को क्या कर दो, ऐसे 7 गुना ज्यादा ऐसे तेज कर दो, है ना। लेकिन वो घबराए नहीं, वो उन्होंने एक बार भी नहीं राजा के पैरों में गिरकर कहा, राजा राजा हमें माफ कर दे, हम तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत करेंगे, है ना, एक बार भी नहीं बोला, है ना। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में क्या कर रही है, परमेश्वर की प्रेजेंस काम कर रही है। जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस होती है कलीसिया, फिर डर काम नहीं करता, फिर दलेरी काम करती है, खुदा की सामर्थ काम करती है, खुदा की ग्रेस काम करती है ना। तो सच में कलीसिया, खुदावंद का आत्मा फिर हमें दलेर करता है, उसकी प्रेजेंस हमें दलेर करती है ना। जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक शादी में गए, है ना, क्योंकि शादी में यीशु मसीह को क्या किया गया, इनवाइट किया गया, बुलाया गया, है ना। तो वहाँ पर परमेश्वर की क्या है, प्रेजेंस है। तो वहाँ पर फिर जो शर्मिंदगी आने वाली थी वो शर्मिंदगी नहीं रही, क्योंकि शर्मिंदगी चली गई, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस मौजूद है। तो कलीसिया, जिसके भी जीवन में खुदावंद की प्रेजेंस है, फिर वो कभी हालात नहीं देख पाएगा, कभी हालातों को नहीं देखेगा, कभी परेशानियों को नहीं देखेगा, कभी चिंता उसके जीवन में नहीं आएगी, कभी बीमारी उसके जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि खुदावंद की प्रेजेंस क्या कर रही है, उसके जीवन में काम कर रही है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया, किस प्रकार वो पूरा परिवार, जो शादी वाला घर था, किस प्रकार हम देखते हैं कलीसिया, अगर हमारे घर में मान लो कोई गेस्ट आता है ना, तो गेस्ट आ गया तो अगर उनके सामने हमारा खाना ख़त्म हो जाता है तो कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है ना, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो सच में, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस ने वहाँ पर क्या किया, उनको शर्मिंदगी से बचाया, उनको शर्मिंदगी से छुड़ाया, है ना। तो कलीसिया, हमारे जीवन में भी खुदावंद की प्रेजेंस हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी अपनी मन मर्जी से नहीं चलना, हमें जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है उसी प्रकार चलना है। क्योंकि अगर हम उसी प्रकार चलेंगे जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, तो खुदावंद की प्रेजेंस हमारे जीवन में काम करेगी, फिर हमें कोई हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा, चिंता का, परेशानी का, क्लेशों का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा ना। क्योंकि खुदावंद की प्रेजेंस, अगर कोई हालात आ भी जाएगा, बीमारी आ भी जाएगी, परेशानी आ भी जाएगी, तो खुदावंद की प्रेजेंस हमें बुद्धि देगी, है ना, हमें दलेरी देगी, हमें उस हालात से निकलने की सामर्थ्य। जिस प्रकार हम देखते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्टे में, ऐसा नहीं कि आग का भट्टा नहीं था, वो आग का भट्टा था, वो हालात था, लेकिन जब उनको उनमें डाला गया तो उनको फील ही नहीं हुआ कि हम आग में हैं, है ना, क्योंकि उस आग में परमेश्वर की प्रेजेंस काम कर रही थी, है ना। जब दानियल को डाला गया शेरों की मांद में, वो भूखे शेर थे कलीसिया, है ना, लेकिन उन भूखे शेरों के मुंह बंद हो गए, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस थी। परमेश्वर की प्रेजेंस आपके लिए बड़े बड़े कामों को करती है, आपको बड़े बड़े हालातों से क्या करती है, ऐसे बचाती है ना।
तो अगर आप भी चाहते हो कि हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस काम करे, तो हमें भी क्या करना है, क्योंकि जो खुदावंद के नियम है, जो खुदावंद के कानून है, वो सबके लिए एक समान है, चाहे वो कलीसिया है, चाहे वो पास्टर है ना, चाहे वो खुदा के दास दासियां हैं और चाहे वो कलीसिया है ना। अगर एक पास्टर का सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कोई बीमारी है ना, तो उस पास्टर को भी अपने लिए वैसा विश्वास करना है, अपने लिए वैसे वचन बोलने हैं, अपने आप को उसी प्रकार विश्वास में ऊंचा लेके जाना है जिस तरह कलीसिया को करना है। जो कलीसिया को करना है वही पास्टर को भी करना है ना। ऐसा नहीं कि पास्टर के लिए अलग कानून है, अलग विश्वास है, अलग है सारा कुछ, नहीं, उसको भी वही वचन अप्लाई करने हैं जो कलीसिया को करने हैं। उसको भी उस हालात से निकलने के लिए वही करना पड़ेगा जो कलीसिया को करना पड़ेगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि पास्टर के लिए कुछ और है और कलीसिया के लिए कुछ और है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सबके लिए एक जैसा है। क्योंकि वचन कहता है कि उसने अपना आत्मा नाप नाप के नहीं दिया, सबको एक समान उसने अपना आत्मा दिया है। तो कलीसिया सबके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस काम करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। अपनी मन मर्जी से चलोगे तो आपके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस काम ऐसे नहीं करेगी। हम देखते हैं कि जिस प्रकार शाऊल जब तक वो परमेश्वर का वचन पूरा करता रहा तो वो हर युद्ध को ऐसे जीतता रहा। जहां जहां परमेश्वर उसको भेजता रहा, यहाँ युद्ध कर, यहाँ युद्ध कर, वो हर युद्ध में क्या होता रहा, ऐसे जीतता रहा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी मन मर्जी करनी शुरू कर दी तो वो क्या होना शुरू हो गया, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस अब उसके जीवन में नहीं है, अब वो हारना शुरू हो गया, है ना। वही गोलियत दाऊद के सामने आया जब परमेश्वर की प्रेजेंस दाऊद के जीवन में है। वही गोलियत जब दाऊद के सामने आया तो दाऊद ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, उसने हरा दिया। लेकिन शाऊल नहीं हरा पाया, क्यों? क्योंकि अब उसके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है ना। तो उसी प्रकार कलीसिया हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं। अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया कि मैं क्या करूंगा, मैं तुझे बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊंगा, है ना, और तेरी अपनी निज संतान होएगी, अपना तेरा बेटा होएगा। लेकिन अब्राहम भी क्या करने लगा, अपनी पत्नी के कहने में आकर उसने भी क्या किया, हाजिरा से ऐसे शादी कर ली, हाजिरा से एक बेटा उत्पन्न किया। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, ये प्रतिज्ञा वाला बेटा नहीं है ना, जो मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं तुझे बेटा दूंगा, ये वो वाला बेटा नहीं है, ये तेरी अपनी बुद्धि से पैदा किया गया बेटा है ना, ये वारिस नहीं है ना। तो फिर परमेश्वर ने ऐसे अब्राहम को सिखाया कि अब्राहम की उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय में लिखा है कि जब अब्राम, यहाँ पर अभी उसका नाम चेंज नहीं हुआ, अभी उसका नाम क्या है, अब्राम। अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, है ना। यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम को, क्योंकि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की हैं, है ना, बहुत सारे वादे किए हैं। परमेश्वर उसकी पीढ़ियों को ब्लेस करना चाहता है, उसकी पीढ़ियों को आगे बढ़ाना चाहता है ना। तो यहाँ पर अब्राहम क्या करने लग गया है, अपनी बुद्धि से चलने लग गया, अपनी मन मर्जी करने लगा। उसकी पत्नी ने कहा देख, अब मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे को नहीं लगता अब मेरे से कोई संतान पैदा होएगी, है ना, अब तू क्या कर, तू मेरी दासी से ऐसे संतान को पैदा कर ले, वही बेटा होएगा हमारा, है ना। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था, है ना। परमेश्वर सारा से ऐसे बेटा पैदा करना चाहता था ना। तो जब अब्राहम ने भी क्या किया, ऐसे सारा की बात में आया और मन मर्जी करी, है ना, तो फिर परमेश्वर को ऐसे आना पड़ा, उसको दर्शन देना पड़ा और उसको सिखाना पड़ा। क्योंकि आजकल तो कलीसिया को सिखाने के लिए परमेश्वर ने अपने दास दासियों को खड़ा किया है कि वो उनको सिखाएं, उनको बढ़ाएं कि किस प्रकार हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना है, उपस्थिति में चलना है। तो यहाँ पर परमेश्वर खुद आया, दर्शन देकर अब्राहम को कहा कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, है ना। जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलेगा
वो मनुष्य क्या होता जाएगा, ऐसे सिद्ध होता जाएगा। उस परमेश्वर की प्रेजेंस फिर उसके जीवन में क्या करेगी, काम करेगी, है ना। तो सच में कलीसिया कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि परमेश्वर की प्रेजेंस का हमारे जीवन में होना। अगर परमेश्वर की प्रेजेंस ही हमारे जीवन में नहीं है तो हम भी संसारिक लोगों की तरह ही हैं, हम भी वैसे ही हैं, है ना। तो हम भी छोटे छोटे हालात में परेशान हो जाएंगे, चिंता करेंगे, है ना, ये कैसे होएगा, कब ये हालात जाएगा, कैसे ये हालात जाएगा, ऐसे करके हम भी चिंता करेंगे। लेकिन अगर खुदावंद की प्रेजेंस हमारे साथ है तो फिर हमें परमेश्वर की प्रेजेंस क्या करेगी, उन हालातों से निकालने के लिए समझ देगी, बुद्धि देगी। जिस प्रकार दानियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को, जिस प्रकार एलिया को खुदावंद ने ऐसे निकाला हालातों से, है ना। हम देखते हैं एलिया के जीवन में किस प्रकार उसने ऐसे एलिया का इंतज़ाम किया, है ना। जब अकाल का समय था तो किस प्रकार से उसने एलिया का क्या किया, इंतज़ाम किया ना। तो सच में कलीसिया जहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस होती है वहाँ पर कोई दुख, बीमारी, गरीबी, परेशानी, हालात वहाँ पर ठहर नहीं सकती, कोई शर्मिंदगी नहीं ठहर सकती। परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करता है ना। परमेश्वर अपने लोगों की इज्जत को बढ़ाता है, हमारा परमेश्वर। तो सच में कलीसिया हमारे जीवनों में परमेश्वर की प्रेजेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये प्रेजेंस हमारे जीवन में तब तक ठहरी रहेगी, तब तक बनी रहेगी जब तक हम परमेश्वर के वचनों पर पूरी खराई से, ईमानदारी से हम चलते रहेंगे, अपने रिश्ते को पिता के साथ ऐसे मजबूत बना करके रखेंगे, पिता की आवाज़ को सुनने वाले बनेंगे, है ना। तो परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे जीवन में कार्य करती रहेगी, है ना। तो बेशक से परमेश्वर की प्रेजेंस, मान लो जिस प्रकार शाऊल के जीवन में हम देखते हैं कि वो काफ़ी सालों तक राजा रहा, लेकिन फिर परमेश्वर की प्रेजेंस ना होने के कारण उसको बहुत सारी शर्मिंदगियों का सामना करना पड़ा ना। तो बेशक आप उस ओहदे पर रह सकते हो, लेकिन उससे आप ऊपर नहीं जाओगे, है ना। हो सकता है उसी ओहदे पर रहकर आपको बहुत सारे परेशानियां, हालात देखनी पड़ जाए, है ना। तो ऐसा नहीं कि वो ओहदा ही आपके जीवन से चला जाएगा। जिस प्रकार शाऊल राजा तो रहा, लेकिन फिर वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी उसके जीवन में ना। तो इसी तरह परमेश्वर की प्रेजेंस का होना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप परमेश्वर के उपस्थिति में चलो और बढ़ते जाओ, है ना। तो कलीसिया आज का वचन आपको बहुत सारी आशीष देने का कारण बन चुका है, आपको बहुत सारा आत्मा में बढ़ा चुका है। मेरा विश्वास है कलीसिया आज से आप खुदा के वचनों पर चलने वाले बन चुके हो और परमेश्वर की प्रेजेंस आपके जीवन में काम कर चुकी है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आपने शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट भी करना है कलीसिया ना। तो हम सब प्रार्थना में चलते हैं, सब अपने हाथों को उठाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परम पवित्र परमेश्वर। आप महान खुदा हो, आप सामर्थी परमेश्वर हो पिता। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, आपके बेटे बेटियाँ खुदावंद आपके वचनों पर चलने वाले बन चुके हैं परमेश्वर जी। आपकी प्रेजेंस परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में कार्य कर चुकी है परमेश्वर। आप इनको बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में आप इनको बहुत बढ़ा चुके हो परमेश्वर जी। पिता, ये आपके वचनों से ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े खुदावंद परमेश्वर। ये यहोशू की तरह परमेश्वर ये आगे बढ़ते जाए मेरे खुदावंद परमेश्वर। सच में तेरी ग्रेस परमेश्वर इनके साथ सर्वदा बनी रहे परमेश्वर। तेरी दया वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे मेरे खुदावंद। सर्वदा ये उन्नति करने वाले बने परमेश्वर। इनका रिश्ता आपके साथ मजबूत हो जाए मेरे खुदावंद परमेश्वर। ये मेरी प्रार्थना है खुदावंद और मेरा विश्वास है आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।